नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज ये जो सैटरडे का एपिसोड है, देखिए आज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ धूल है। अभी मैं धूल को भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी गंदगी हो जाती है मेरे यहाँ। तो आज का जो एपिसोड है फ्रेंड्स, वो सैटरडे का आज दिन है और आपसे मैंने कहा था कि आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे से और बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, तो आज उन्हीं के जवाब दूंगी। और आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मैं लिख नहीं पा रही हूँ, तो मैंने एक Q&A बनाया हुआ है जिसमें आपके सवाल होंगे, आपके सारे क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर मैं दूंगी जो कमेंट में आ रहे हैं। और बहुत आप लोगों का ने बहुत मेरा उत्साह भी बढ़ाया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए कमेंट शुरू करते हैं। तो ये पहला कमेंट है जो मैं ले रही हूँ, ये माय पीसफुल गार्डन से है। ये मैम ने पूछा है कि सर ने पूछा है कि मैम हमारी पत्तियों में बहुत ही स्पाइडर माइट लग जाते हैं। मैं 2-3 दिन में स्प्रे करता हूँ, ख़त्म तो हो जाते हैं पर ये अपने आप आ भी जाते हैं। तो आपने रोज़ को स्पाइडर माइट से कैसे अपने प्लांट्स को आप रोज़ प्लांट्स को बचाते हो? तो इन्होंने जो सवाल पूछा ये सचमुच बहुत अच्छा सवाल है। और इस समय का जो मौसम चल रहा है वो थ्रिप्स और माइट्स का ही मौसम है। इस समय बिना फंगस के फंगस लगती है और बिना थ्रिप्स और माइट्स का ये अटैक का ये पूरा मौसम ही चल रहा है। तो इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ कि ये कॉन्फीडर मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉन्फीडर है और ये इमिडाक्लोप्रिड, इसका जो कंपोजिशन है वो इमिडाक्लोप्रिड का है। और इस तरह की एक दवा आप ज़रूर रखें और हर हफ्ते में एक दिन इसको स्प्रे कर दिया करें, खास करके इस तरह के मौसम में जब बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा हो मौसम, रात में थोड़ी ठंडक हो और दिन में इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं। तो क्या होता है कि मॉइस्चर का लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से ये थ्रिप्स और माइट्स का अटैक तो ज़रूर होता है। रेड स्पाइडर माइट का इस समय बहुत ज़्यादा अटैक सब लोगों के प्लांट्स पे हुआ होगा। तो ये कंपोजिशन देना चाहिए हर हफ्ते, और अगर लग गए हैं तो हर 3 दिन में दीजिए 1 हफ्ते तक, उसके बाद हर हफ्ते में 1 दिन आप दिया करें, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं फ्रेंड्स गुलाब पे, तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ जो समस्याएं हैं ये थ्रिप्स और माइट्स की, वो कम हो जाएंगी। एक तो आप कॉन्फीडर दीजिए और दूसरा ये मैंने मंगाया है सुपर सोनाटा, इसका भी मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला है। मैं जब से दे रही हूँ तो एक तो पौधों की मतलब आप देखते ही हैं गुलाब की बहुत तारीफ़ होती है। और ये सुपर सोनाटा, ये मैंने ये दोनों ही कॉन्फीडर और सुपर सोनाटा दोनों ऑनलाइन ही मंगाया है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ले सकते हैं, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है पौधों में। अब दूसरा कमेंट्स मैं लेती हूँ। इन्होंने कहा है कि मैम जुमेलिया में स्टिक लगाओ, ब्रांच टूट सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सजेशन मुझे दिया है। और आप देख लीजिए जुमेलिया में मैंने ये स्टिक देखिए ये लगा दी हुई है, ये देखिए ये स्टिक लगा दी है और सचमुच इसके फूल बहुत बड़े हैं। जितना बड़ा ये प्लांट नहीं है उससे ज़्यादा इसमें फूल और कलियां हैं। आप देखिए यहाँ ये ब्रांचेज में कितने फूल आ रहे हैं। और एक चीज़ और आपको फ्रेंड्स बताऊं कि जो पत्तियां होती हैं ना, वो पूरा जैसे हम पूरे शरीर में व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसको समझते हैं और उसका आकलन करते हैं कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है, वो उदास है या खुश है। उसी तरह से आप प्लांट्स की पत्तियों को देख करके जान सकते हैं कि पौधा खुश है या उदास है। तो ये देखिए आप पत्तियां कितनी अच्छी हैं। और वही मैं सुपर सोनाटा और कॉन्फीडर का स्प्रे करती रहती हूँ। और प्लांट्स को आप रोज़ नहलाया करिए, बहुत गर्मियाँ हैं। जुमेलिया में स्टिक लगाने का सुझाव चंद्रशेखर जी ने दिया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मैं ले रही हूँ दीपेश त्रिपाठी जी का। इन्होंने कहा है कि आपके ये प्लांट इंसेक्टिसाइड स्प्रे से बच पाए थे या नहीं, बिकॉज मेरे प्लांट्स में भी रेड स्पाइडर माइट्स एंड लीफ माइनर लग गए हैं। तो आप इसके लिए मेरे जो प्लांट्स थे उसमें 1-2 प्लांट ख़राब हो गए थे, क्योंकि एक बार रेड स्पाइडर माइट का अटैक हो जाए तो जो स्पाइडर माइट होते हैं उनकी पहले तो अवस्था क्या क्या उनकी स्टेज है उसको भी जान लेना ज़रूरी है कि 5 स्टेज इनकी होती है। तो अगर इनके अंडे आपके पौधों पे आए हुए हैं तो आप उसे समाप्त कर सकते हैं। और सेकंड जो स्टेज होती है उसमें जो उसके लार्वा होते हैं अगर वो भी हैं
तो उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं इन दवाइयों का छिड़काव करके। लेकिन ये है कि 3rd और 4th स्टेज में जाने पे इन प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, तो आप उन्हें ला के उनकी वो दवाइयाँ दें या कुछ भी करें, वो प्लांट्स बच नहीं पाते हैं। तो आप इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रेड स्पाइडर माइट या कोई भी थ्रिप्स माइट्स का जो भी अटैक है वो नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप वो नीम ऑयल का लगातार आपके प्लांट्स में वो लगे रहें या नहीं लगे रहें, लेकिन आप नीम ऑयल का छिड़काव अपने प्लांट्स में ज़रूर कर लिया करें। स्पाइडर माइट ज़रूर आते हैं, जैसे ये मौसम फ्लक्चुएट होता है तब भी ये बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे कि रात का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो और दिन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा जब हो जाए, जैसे अभी एकदम लू जैसी हवाएं चल रही हैं। आपको दिखाती हूँ मैं नीचे का, आप ये देखिए कितनी गंदगी हो रखी है, आप ये देखिए कितनी धूल है आ गई है। ये 2-3 बजे से के बाद से ये हवाएं चलने लगी हैं। आप ये देखिए पेड़ों के पत्ते कितने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हैं। तो इस तरह का जब मौसम आ जाता है तो ये खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्द गर्म जैसा मौसम होता है। आपने देखा होगा कि इस मौसम में अन्य लोगों को सर्दी जुकाम बुखार ये सब की भी समस्याएं आती हैं। तो ये ज़रूर होता है, ये मौसम की ही देन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने प्लांट्स अच्छे से लगा रखे हैं। अगला सवाल मैं अलका सिंह जी का ले रही हूँ और इन्होंने भी गुलाब के ही बारे में ही पूछा है कि आप सभी दवाइयों के नाम लिख दें। तो अलका जी आपके लिए है कि ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये कॉन्फिडर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके भी आप ले सकती हैं, ये ऑनलाइन एकदम उपलब्ध है। और सुपर सोनाटा भी, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये भी ऑनलाइन उपलब्ध है, ऑनलाइन ही मैंने देख करके ही मंगाया है, तो इसमें लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने सुपर मिक्स बनाया हुआ है गुलाब के लिए, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दे रखी है कि उसमें क्या क्या मैंने बनाया है और लिख करके रखा है कि कितनी कितनी ग्राम में कितनी कितनी मात्रा में उसे मिलाना है। अगला जो सवाल है वो अंजलि कौशले जी का है कि मैम आपने सॉयल मिक्स में आप क्या डालते हो, मेरे फूल छोटे आते हैं। तो सॉयल मिक्स जो मैं बनाती हूँ वो आपको हमेशा बताती ही रहती हूँ कि 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा आप बालू मिला लिया करें। बालू अगर वो लाल वाला जिसे मोरंग बालू भी कहते हैं वो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और मिला करके और उसमें 1 चम्मच आप बोन मील और 1 चम्मच नीम खली मिला लिया करें। और ये जो सॉयल है ये पूरे जितने भी आपके प्लांट्स हैं, जितने भी तरह के, सब में ये काम करता है। इवन आपको गुलाब लगाना हो तो भी आप इसी मेथड से लगा सकते हैं और उसमें थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मिट्टी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा आपको राइस हस्क भी मिल जाया करे तो वो भी थोड़ा सा आप अपने प्लांट्स में मिला लिया करें। खास करके विंटर के टाइम के जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं या गुलाब लगा रहे हैं तो आप उसमें राइस हस्क ज़रूर मिला लिया करें, उससे पोरिसिटी बढ़ती है और थोड़ा सा एरिएशन भी बना रहता है प्लांट्स में। अगला जो सवाल है वो मिसेज रजनी जी का है कि उन्होंने लिखा है कि आई एम हैविंग 4 प्लांट्स विद ओनली ब्लाइंड शूट्स and also thrips attack. I have give up to growing रोज प्लांट्स, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो। ये इन्होंने ब्लाइंड शूट वाले वीडियो पे ये कमेंट किया हुआ था। तो मैं आपको रजनी जी कहती हूँ कि आप मेरे कहने से आप गुलाब के पौधे ले आइए और जैसे मैं बताती हूँ, जैसे सॉयल मिक्स अभी आपको बताया ही है, तो उस तरह की सॉयल मिक्स में रखिए। और एक सुपर मिक्सचर जो मैं बनाती हूँ वो मेरे चैनल पे उसकी वीडियो है, मैं उसकी लिंक भी दे दूँगी, आप उसको लगाया करिए। और ब्लाइंड शूट का क्या है, आप उसे थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि जैसे ब्लाइंड शूट जब आती है, ये जो ब्लाइंड शूट होती क्या है, अब मैं आपको छोटे से उसमें बता दूं कि जैसे ये वाला जो गुलाब है, ये देखिए ये नोड आया, इस पर फूल आए, ये होता है ब्लाइंड शूट में कि ये नोड ही नहीं आती है, इस पर कली ही नहीं बनती है, मतलब वो एकदम अंधा सा जैसा दिखता है और उसमें आते नहीं हैं। अक्सर ये प्लांट्स में हो जाते हैं, तो आप उसके लिए घबराया नहीं करें, बस उसको थोड़ा सा 1-2 पत्तियों से आप नीचे से ऐसे कट कर दिया करें और वो ब्लाइंड शूट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। गुलाब को उगाना या गार्डनिंग करना ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है, आपके अनुभव ही आपको धीरे धीरे करके बताते हैं कि आपके पौधे को कैसे रखना है, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके ही आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई भी चीज़ कोई सीख लेता है, तो आप ज़रूर कोशिश करिए और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अंजलि कौशले जी ने भी एक कमेंट किया हुआ है कि मैम मैंने सीड से पौधे ग्रो किए थे, अभी तक फूल नहीं आए हैं। इन्होंने गेंदे के लिए कहा है। तो मैम अगर आपके पौधे पर अभी तक फूल नहीं आए हैं तो जाहिर सी बात है अब उस पर फूल नहीं आएंगे।
और इसलिए आप उन्हें किनारे करिए और नया प्लांट आप इस समय जो गर्मियों के पौधे हैं पोर्चुलाका ले आइए, गुड़हल के प्लांट ले आइए, ये जीनिया ले आइए, ये सब तरह के प्लांट्स ले आइए, वो इस समय आप चलेंगे गर्मियों में। अंजलि कौशले जी ने भी एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट मुझे दिया हुआ है, उनके लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है अंजलि जी ने कि मैम आपके हाथों में जादू है, इतने अच्छे पौधे कैसे ग्रो कर लेते हो और इतने फूल आते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा नहीं है, वो आप भी कर लोगे, बस ये है कि थोड़ा सा पौधों की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, और वो बहुत मामूली चीज़ें हैं कि आप अपने प्लांट्स को धीरे आप देखना शुरू करेंगे। पहली चीज़ तो अपने गार्डन में जाइए और अपने प्लांट्स को निहारिए, उन्हें देखिए, और आपको धीरे धीरे अपने आप ही पता चलेगा कि हमें अब इसमें क्या करने की आगे ज़रूरत है। प्लांट्स खुद ही सब बातें अपनी बताता है। अगला जो कमेंट है फ्रेंड्स, वो गीता जी का है। इन्होंने लिखा है कि हेलो मैडम, आपकी सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड आब्रा कडाब्रा सुपर ऑनलाइन मंगाया, मरून रोज़ कितने पे लिया, सुपर रिप्लाई प्लीज़ रिप्लाई। तो ये जो इन्होंने पूछा है, ये जो सवाल ये इस प्लांट्स के लिए पूछा है, ये आब्रा कडाब्रा पूछ रही हैं, ये वाला। तो ये मैंने 250 का लिया था, ये लोकल शॉप से ही मैंने लिया हुआ है ये वाला प्लांट। तो आप जब भी नर्सरी जाएं तो आप अच्छा पौधा सेलेक्ट करके, अगर रोज़ लवर हैं तो आप एक अच्छा सा पौधा सेलेक्ट करके ले आइए और फिर देखिए। मेरी आप पिछली वीडियो में जो शॉपिंग हॉल में देखा है, अभी जबकि बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम नहीं है गुलाब ले आने का, लेकिन फिर भी ले आई हूँ और वो लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये अगला जो प्रश्न है, कमेंट है, वो है मधु सिंह जी का। इन्होंने कहा है कि हेलो मैम, क्या आप रोज़ प्लांट दे सकते हो? प्लीज़ मुझे वाइट रोज़ चाहिए, मुझे नर्सरी में नहीं मिला। तो सॉरी मैम, मैं एक जैसे आप सब गार्डनर हूँ उसी तरह से मैं भी अपने यहाँ फूलों को उगाती हूँ, तो मैं दे नहीं पाऊँगी, सॉरी। अगला जो सवाल है वो अर्चना गुणवत जी का है। मैम, समर में केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अभी बस ये दीजिए मार्च अप्रैल तक, और मई जून में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और इनका अंतराल थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जैसे अभी जो आपने 10 दिन में दे रहे थे वो आप 20 दिन में देना शुरू करिए, महीने में एक बार ही दीजिए। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस समय ज़्यादा दीजिए। उसके साथ ही साथ थोड़ा आप केमिकल मिला सकते हैं, केमिकल ऐसा हार्म नहीं करेगा, पर इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, वरना प्लांट्स जल सकते हैं। ये जो अगला सवाल पूछा है नीलम पाठक जी ने, सवाल नहीं पूछा है, हाँ पूछा ही है, बता रही हूँ कि इन्होंने कहा नीलम पाठक जी ने कि बहुत बढ़िया वीडियो है। ये इन्होंने जीवामृत वाली वीडियो के लिए कहा है, जिसमें मैंने बनाना और बताना उसे डालना पौधों में दिखाया है, उसी प्लांट्स के लिए ये कह रही हैं कि बहुत बढ़िया वीडियो है, थैंक यू सो मच मैम। मेरे पास जीवामृत पाउडर है, और जो आप मैम आपको बताना चाहती हूँ नीलम जी कि वो जो जीवामृत पाउडर है वो उसको घन जीवामृत कहते हैं। और ये इन्होंने लिखा है आगे कि मैम मेरे पास जीवामृत पाउडर फॉर्म में है, मैंने परचेज किया है, काउडंग कंपोस्ट जैसा दिखता है, और कैसे यूज करें, क्या वो भी बढ़िया है फ्लावर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। बहुत बढ़िया है मैम, घन जीवामृत, इसी जो मैंने अभी बताया है आपको जीवामृत बनाना जो बताया है, तो गोबर की खाद में वो घन जीवामृत को मिलाया जाता है और उसके बाद से वो फर्मेंटेशन के लिए 21 दिन के लिए छोड़ा जाता है, और उसके बाद तैयार होता है। और वो एकदम जैसे चाय की पत्ती होती है, एकदम भुरभुरी उस तरह से खाद होती है, उसको घन जीवामृत बोला जाता है। वो प्लांट्स के लिए, सब्जियों के लिए वो बहुत बेहतरीन है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी सवाल, जवाब मैंने शायद दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।